हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपीएसआई स्पेशल इंडियन पॉलिटी। ठीक है, यूपीएसआई स्पेशल इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो यूपीएसआई स्पेशल इंडियन पॉलिटी, और ये आप अदर एग्जाम के लिए भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना से संबंधित अभी तक जितने भी प्रश्न बने हैं वो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा आख्यान आख्या प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा की आख्यान जो है वो प्रदान की गई। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आर्टिकल नंबर 32 जो है, आर्टिकल नंबर 32 को पंडित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। किसे कहा है? संविधान की आत्मा। आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के एमएनसी और ये सब आपके प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पे, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक सिद्धांत पे। तो संविधान के निर्माताओं ने विशेष रूप से जो ध्यान दिया था वो प्रस्तावना पर दिया था। प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू 11 दिसंबर 1946 को पेश किया था, जब संविधान सभा की तृतीय बैठक हुई थी। कौन सी? थर्ड बैठक जब हुई थी तब इसको पेश किया था। इसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। क्या नाम था? उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से पेश किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत में संविधान की प्रस्तावना शुरू हुई है। तो भारत में जो संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभु, समाजवादी, हाँ, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और विचार अभिव्यक्ति की, विश्वास और धर्म की उपासना, पूजा, प्रतिष्ठा और स्वर्ग की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति, हाँ, तो ये जो है ये हमारी प्रस्तावना है। तो हम भारत के लोग से स्टार्टिंग है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी विधानमंडल की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। यह राज्यों का एक संघ है कि यह भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो आप जानते हैं यहाँ जो राज्य का जो प्रमुख होता है वो निर्धारित अवधि के लिए निर्धारित जो होता है वो निर्वाचित होता है, इसीलिए इसे गणतंत्र कहते हैं। जबकि राजतंत्र में होता है, राज्य का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो क्या होता है? वो वंशानुगत होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भारत एक कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार? बिल्कुल नहीं। राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या होता है? भारतीय राज्य में धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करना? बिल्कुल नहीं। बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करना? अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करना? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। क्या होता है? किसी निश्चित धर्म का समर्थन है वो नहीं करता है। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, या संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य जहां पर जो अध्यक्ष होता है वो वंशानुगत रूप से ना हो? तो आप जानते हैं गणतंत्र का मतलब होता है, गणतंत्र क्या होता है कि जहां का राज्य का जो अध्यक्ष होता है वो वंशानुगत ना हो। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन से दो शब्द हैं जिनका 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इन्हें जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी था, पंथ निरपेक्ष था और लोकतांत्रिक था, अखंडता था। कौन कौन से थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष था और आपका अखंडता, तीन शब्द जोड़े गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो कौन सा इसमें सम्मिलित है? तो कौन से? तो आप जानते हैं संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है। तो कौन सा नहीं है? लोक कल्याण जो है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। तो कमजोर वर्गों के, तो आपसे क्या होता है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी संसदीय प्रस्तावना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी, जनवादी, जनवादी की बात ही नहीं की गई, सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो कौन सा होता है? तो आप जानते हैं सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं सार्वभौम सत्तावादी राज संपन्न क्या होता है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर जो होता है, सेकुलर का अर्थ क्या होता है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद व बहुवेद, या सभी धर्मों को अस्वीकृत। क्या सभी धर्मों की अस्वीकृत होती वो होता? तो सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये आपके सेकुलर शब्द की होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? यह शब्द 1976 को जोड़ा गया, बिल्कुल सही। 44वें संविधान संशोधन नहीं, 42वें संविधान संशोधन सही। यह मूल प्रस्तावना में था, यह मूल प्रस्तावना में था नहीं, यह मूल प्रस्तावना में नहीं, बात को जोड़ा गया। तो कौन सा 1 और 3? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? भारत की गणराज्य, भारतीय गणराज्य की प्रभुता, प्रभु सत्ता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमत पर आधारित होता है। तो आप जानते हैं संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, तो संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमत पर आधारित है। नहीं, संविधान का जो निर्माण है भारत की जनता द्वारा हुआ। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, समाजवाद का अर्थ क्या होता है? सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। तो आप जानते हैं समाजवाद का जो अर्थ होता है वो सामाजिक न्याय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से 3 प्रकार के? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता किस किस की? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है।
उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो आप जानते हैं समवर्ती सूची जो है आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जबकि गणराज्य की बात करोगे तो यह कनाडा के संविधान से है। कहां से? राज्य जो है वो आपके कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है। यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की शक्ति है, राष्ट्रपति पर तो ये सब है। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल लागू होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को, उपयुक्त सभी को। तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो किसे कहा जाता है? वो प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो आप जानते हैं भारतीय जो प्रस्तावना की है, फ्रांसीसी क्रांति बिल्कुल है, बंधुता भाईचारे यहीं की, अमेरिका की क्रांति बिल्कुल है, बोल्शेविक की क्रांति से भी पड़ती, लेकिन चीनी क्रांति का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य या प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो भारत जानते हैं भारतीय संविधान प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो आप देख सकते हैं प्रस्तावना में। कहां देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो आप जानते हैं गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, बिल्कुल गलत बात है। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, 1976 में जोड़े गए, ये बात तो सही है। उक्त 1985 नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो आप जानते हैं कौन से लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है? किसको अपनाया है बताइए? तो आप जानते हैं लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो किस रूप में इसे स्वीकारा गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र। तो आप जानते हैं इसे उपयुक्त सभी के रूप में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो आप जानते हैं जनता में निहित होती। किसमें निहित होती? जनता में निहित होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें है? तो आप जानते हैं भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना यह भारतीय प्रस्तावना में कहा गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में या मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों या मूल कर्तव्यों में, संविधान के पाठ में नहीं। तो आप जानते हैं संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की जो बात की गई है तो ये मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य तीनों में की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को अभिव्यक्ति संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया था? क्यों किस भाग में किया गया था? तो आप जानते हैं जो पूर्णतया भारतीय संविधान के किस भाग में उद्देश्य प्रस्ताव को? तो प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? संविधान का स्रोत है, संविधान के ध्येयों का विवरण है, संविधान को लागू करने की तिथि है, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि है। बिल्कुल सही है। ठीक है, संविधान लागू करने की तिथि, तो इसमें कौन सा स्पष्ट नहीं है? तो आप जानते हैं संविधान लागू होने करने की तिथि नहीं है। आज संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि, संविधान के उद्देश्यों का भी, शासन के ध्येयों का विवरण है, संविधान का स्रोत है। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। बिल्कुल सही करता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। बिल्कुल सही। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। बिल्कुल सही। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अभिवृद्धि की बात नहीं करता। ये तो बात करता है, ये आपके बात करता है आर्टिकल नंबर 48 में जो होता है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। तो ये आपके आर्टिकल नंबर 51 जो होता है उसमें बात करता है। तो ये आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया। कौन सा? भारत और इंडिया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा। तो आप जानते हैं भारतीय संविधान जो है भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो आप जानते हैं भारत की जनता में। किसमें? भारत की जनता में संप्रभुता निहित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो आप जानते हैं 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था, जबकि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता। संविधान का पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो संविधान जो है पूर्ण रूप से तैयार की बात करता है तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, जबकि पूर्ण रूप से लागू करने की बात करेगा तो 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? जब अंगीकार की बात करेगा तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान जब लागू करने की बात आती है तो क्या करेंगे आप? 26 जनवरी 1950 होगा। क्या होगा? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? तो आप जानते हैं कि 1950 में बना था। कब बना था? 1950 में बना था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार हुआ है? तो आप जानते हैं अब तक एक बार हुआ। कितनी बार हुआ? अब तक एक बार हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन जो हुआ था कब हुआ था? तो प्रथम संशोधन 1976 में हुआ, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न अवतरण बताइए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। एक्स का अर्थ कब होगा? तो आप जानते हैं इसका जो अर्थ होगा ये कब होगा? 26 नवंबर 1949। कब होगा? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के वायदे नहीं करता? सामाजिक न्याय बिल्कुल करता, विचार की स्वतंत्रता करता, राजनीतिक क्या करता? राजनीतिक न्याय करता है। राजनीतिक न्याय, पूजा की समानता नहीं। आप देखे होंगे पूजा की समानता की बात नहीं करता है, यह स्वतंत्रता की बात करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द नहीं थे। समाजवादी नहीं था, अखंडता नहीं था, समाजवादी नहीं था, अखंडता नहीं था, और आपका कौन सा नहीं था? कौन सा नहीं था? और आपका पंथ निरपेक्ष नहीं था। 1 2 3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, अंततोगत्ता उद्देशिका बना। इसके प्रकृत न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर रहा है, तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ये बात तो गलत है। बाकी ये तीनों बातें सही हैं। चारे तो आपका 1 तो किस में 1 2 4 किस में हो रहा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन के द्वारा हुई? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना वह प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। क्या कहलाता? प्रजातंत्र कहलाता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये क्लास आपकी फिनिश होती है। प्रस्तावना से संबंधित सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो क्या करना, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने भाई को सपोर्ट करना है। मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।